ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. उल्हासनगर शहरात दिवसेंदिवस धोकादायक इमारतीचे स्लॅब कोसळून दुर्घटना घडत आहे. 2 दिवसापूर्वी मानस अपार्टमेंटमधील स्लॅब कोसळून 4 जणांचा मृत्यू झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जाते. मुख्यमंत्र्यांनी मागील महिन्यात अधिवेशनात उल्हासनगर शहरातील इमारती पुनर्बांधणी संदर्भात घोषणाही करून अद्यापही पर्यंत GR न आल्याने शहरात दुर्घटना घडतच आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ GR लागू करावा, अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष पंचम करानी यांनी दिला आहे. जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं मेयर थी और तभी भी यही सरकार थी और लकीली पहली बार हमें थाने ज़िला के मुख्यमंत्री मिले हैं तो और हमारे MP भी श्रीकांत शिंदे सर हैं. तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे दिन ब दिन इतनी हालत ख़राब है. तब से ही हमारी यही डिमांड रही थी कि आप हमें प्लीज़ हमारे धोखादायक बिल्डिंगों की कुछ नहीं कुछ सलूशन निकाल के दीजिए. उन्होंने हमको इसके प्रीवियसली जो एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें एक आदमी एक बच्चा मर गया था जो सिर्फ अपना सामान लेने गया था, तभी उन्होंने हमें ये बोला था कि हम इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेंगे. मैं उनसे और तभी काफ़ी बैनरबाजियाँ भी हुई थी, बट हम उस चीज़ों पे नहीं बिलीव करते हैं. जब तक हमारे हाथ में पेपर्स नहीं आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के, हम वो चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं. तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी हमारे CM सर को कि सिंस ये थाने डिस्ट्रिक्ट ही है, आपकी ही एरिया है, तो प्लीज़ हमें जल्द से जल्द ये बिल्डिंगों का कुछ नहीं कुछ सल्यूशन निकाल के दीजिए. GR हमारे हाथ में जितना जल्दी हो सके दीजिए. लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी की जो है इसमें खुल के भूमिका सामने नहीं आई, तो राष्ट्रवादी का तीव्र जो है रूप इस मुद्दे पे क्यों नजर नहीं आ रहा? मैं आपको वही बोल रही हूँ, जब तक हमारे हाथ में पेपर्स नहीं आते हैं हम बैनरबाजियों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं. मैं तो इतना भी बोलूँगी कि अगर इस GR में थोड़ा भी टाइम लगने वाला है तो हमारे शहर को ट्रांजिट कैंप्स है ही नहीं. मैं हमारे CM सर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे शहर को जल्द से जल्द 20 CR का फ़ंड दिया जाए, क्योंकि हमारे शहर के लोग इतने पुअर हैं, इतने अफोर्डेबल नहीं है. मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मानस टावर गिरी है वो ऑलरेडी डेंजरस बिल्डिंग थी, फिर भी उसमें 5 फैमिलियाँ रही हुई थी क्योंकि वो लोग बाहर जाके अपना रेंट पे या अपना दूसरा घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो हमें ट्रांजिट कैंप कहाँ पे भी हमारे पास जो भी गवर्नमेंट की जगह है एटलीस्ट हमको 20 CR फंड जल्द से जल्द मिल जाए सो दैट हम उनको ट्रांजिट कैंप दे सकें. और अभी जितनी भी बिल्डिंग डेंजरस है वो बिल्डिंग से एटलीस्ट हम लोगों को निकाल कर हम उन्हें अफोर्डेबल होम्स दे सकें. पिछले 2.5 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस भी सत्ता में थी, तो उस समय राष्ट्रवादी ने क्यों नहीं GR लाया? देखिए, तभी हमारे एकनाथ शिंदे सर ही मिनिस्टर थे और मैं ये बताना चाहूँगी कि सर ने हमें ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको ये GR जल्द से जल्द ला के दूँगा, और उन्होंने किया भी है, काफ़ी फॉलोअप भी किया है, सिर्फ पेपर्स पे आना बाकी है. तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना जल्दी हो सके हमें GR हाथ में दें. अभी जो मानस इमारत की दुर्घटना हुई उसमें 4 जन मृत्यु हो गए, उसके बाद में जो अभी कोमल पार्क में हिस्सा हो जाएगा उसमें भी 1 जन डेथ हो गए. तो इस जगह में आप दोनों जगह पे आप कार नहीं दिखेंगे. उस दिन भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, आप भी नहीं दिखेंगे. राष्ट्रवादी क्या भूमिका क्या है? नहीं, अगर मैं नहीं दिखती हूँ तो हमारे फैमिली में से कोई ना कोई ज़रूर दिखता है. पापा थे वहाँ पे, दोनों जगह पे मेरे फादर इन लॉ थे जो ओवरऑल हमारे हेड ही हैं. मेरे फादर हैं NCP, हम लोग पूरा मिलके टीम वर्क करते हैं. जहाँ पे पापा जहाँ मैं नहीं पहुँच सकती हूँ वहाँ मेरे पापा पहुँच जाते हैं, या ओमी पहुँच जाते हैं. जहाँ वो नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ. तो उस दिन उनको जो ज़रूरत एम्बुलेंस की थी वो टाइम में अवेलेबल नहीं हुई. उनको ऐसा आरोप है कि जो अवेलेबल नहीं होती थी तो जान बच जाती थी. तो इसके बारे में क्या हुआ? कोमल पार्क की बात कर रहे हैं. हाँ, मानस टावर में ऐसे एम्बुलेंस पहुंच गई थी लेकिन थोड़ा टाइम लगा था. ऐसे बोला गया था कि बारिश है, ट्रैफिक थी, इसके लिए एम्बुलेंस थोड़ा लेट पहुंची, बट बहुत तीव्र घटना थी. हम लोग उस पर, और मैं इतना भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी लोग एक्सपायर हो रहे हैं उन्हें एटलीस्ट उनका मुआवजा मिले
एटलीस्ट आगे उनको थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलेगा। जो मुआवजा की बात पालक मंत्री जो आया के अभी मुख्यमंत्री उन्होंने भी पिछली दुर्घटना में बात कही थी, अभी तक मुआवजा नहीं मिला था, आगे की राष्ट्रवादी की भूमिका क्या होगी? देखिए, हम लोग बोलना नहीं चाहिए बट हम सड़क पे उतरने में देर नहीं करेंगे, हम आंदोलन करने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे, बट आई एम श्योर उसका मौका नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि हमारे जो सीएम सर हैं थाने डिस्ट्रिक्ट के हैं, मैं वही बोला कि ये पूरा एरिया ही उनके एमपी सर, हमारे जो एमपी हैं वो भी श्रीकांत शिंदे सर है, तो ये उनका ही एरिया है। मुझे आई एम श्योर कि वो लोग बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ पर एक्शन लेंगे। इस बारे में आप मुख्यमंत्री से मतलब मिलाव करोगी या उनसे बात सिस्टम में जाके मिलोगे? बिल्कुल, मैं उनसे पर्सनल मीटिंग करूंगी बहुत, और ऑलरेडी हमने टाइम ले लिया है। जैसे ही मेरी मीटिंग होती है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।